दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और उस प्लस के निशान पर आपने क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। जिस स्क्रीन साइज रेशियो में आप अपने वीडियोस को बनाना चाहते हैं उस स्क्रीन साइज रेशियो को सिलेक्ट कर लीजिए। 16:9 वाला यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको ओके कर लेना। ओके करने के बाद पिक्चर पर आपने क्लिक करना और इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस वीडियोस को बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को बढ़ा दें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद पिक्चर पर दोबारा क्लिक करना है और ये आपको विग्नेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपका इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपने एडजस्टमेंट में जाना है और इसकी ब्राइटनेस को भी थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, इफेक्ट में जाना है और यहाँ से ब्लर इफेक्ट को आपने बेसिक इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद इसको आपने फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको सीजर के साथ वाले ऑप्शन से आपने फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने लास्ट में आ जाना है। आपने ब्लाइंडिंग में जाना है और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आप जिस पिक्चर को उस पर एडजस्ट करना चाहते हैं उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। अपने पिक्चर को अच्छे से एडजस्ट करने के लिए आपने क्रॉपिंग में जाना है और इसको अच्छे से यहाँ से फिट कर देना है। फिट करने के बाद आपने इन 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से आपने डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपने इस छोटे फ्रेम में भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है। अच्छे से एडजस्ट करने के बाद आपने पिक्चर पे क्लिक कर लेना है और इनकी दोनों की टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने अपनी टेम्पलेट वीडियो का साउंड को म्यूट कर देना है। म्यूट करने के लिए आपने वीडियोस पे क्लिक करना है और स्पीकर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसको आपने म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और अपनी टेम्पलेट स्टोर वाली पिक्चर को आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपने लास्ट में आना है और ब्लाइंडिंग में जाकर इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इसके साउंड को भी आपने म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद दोबारा आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और आप जिस लिरिक्स वीडियो को इस पर लगाना चाहते हैं उस लिरिक्स वीडियो को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जिस जगह पे आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे एडजस्ट कर लीजिए। करने के बाद आपने इसको भी ब्लाइंडिंग में जाने के बाद स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद उसको अच्छे से आपने जिस जगह भी एडजस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। और अपने वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के लिए आपने उस पर क्लिक करना है और सीजर में जाना है। सीजर में जाने के बाद यहाँ से आपने ट्रिम टू राइट और प्ले हेड पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपने अपनी एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने अपने वीडियोस को सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से स्क्रीन रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर लेनी और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आपके मोबाइल में आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।